अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। जो हमारा टॉपिक है इसका जो हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका हमारा जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और साथ में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि ज़ाहिर बात हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ना है। हम पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। A computer is an machine that can be programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और ये क्या करती है? कैन बी प्रोग्राम्ड एक्सेप्ट डाटा। जो डाटा हमने डाटा के बारे में लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था डाटा के बारे में। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो डाटा हम उसको देते हैं उसको प्रोग्राम्ड करता है कंप्यूटर और एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके डाटा पे प्रोसेस करता है इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन का हमने पूरा एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, लेक्चर नंबर 2 है। उसमें डाटा, जिसने डाटा इन्फॉर्मेशन का लेक्चर नहीं लिया हुआ पहले वो ले ले ताकि इस डेफिनेशन की आपको अच्छे से समझ आ सके। इसमें यही कह रहा है कि आप जो डाटा दोगे, मशीन जो कंप्यूटर है हमारी उसको एक्सेप्ट करेगी, उस डाटा पर फिर यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाएगी, उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाने के बाद उसको स्टोर कर लेगी, उसको सेव करके रख लेगी। क्यों? ताकि हम उसको बाद में लेटर यूज़ कर सकें, मतलब कि कभी बाद में हमें ज़रूरत पड़े उस डाटा की किसी वजह से तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रखता है अपने पास। अब इसकी लाइन को मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो कि प्रोग्राम करती है, जो आप इंस्ट्रक्शन उसको देते हो उसके हिसाब से डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उस डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता होता है ताकि हम उसको लेटर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसको स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कहता है अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने अपना लेक्चर पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 है ये, डाटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये किस पे कंसिस्ट कर रहा है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। अब मैं इसके बारे में फुल डिटेल नहीं बताऊंगी, बस इतना सा बता देती हूँ थोड़ा सा। हार्डवेयर क्या होते हैं? वो सब कंपोनेंट्स जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू वगैरह हो गया। उसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद होता है उसको आप देख सकते हो लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, वो क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। दी मशीन इज़ नाउ एज हार्डवेयर। जो हमारी मशीन है, मतलब कि हमारा जो सीपीयू हो गया, हमारी ये जो स्ट्रक्चर उसका एक नज़र आ रहा है कंप्यूटर का, वो क्या बन जाएगा? हार्डवेयर बन जाएगा। दी प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और उस कंप्यूटर पे हम जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जो टास्क कर रहे होते हैं, जो भी काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या कुछ अपनी मतलब का कोई भी काम कर रहे हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, वो प्रोग्राम क्या होगा? वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जो मशीन है वो हार्डवेयर है और जो उस पर आप काम कर रहे हो वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर। और ये क्या करता है? प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट, मतलब कि इनपुट क्या हुई? जो आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हो वो इनपुट बन जाएगी और उस पर जो प्रोसेसिंग होकर में जो रिजल्ट आएगा उसको मतलब इनपुट को आउटपुट में कर रहा है, डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। किसके ज़रिए? सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब सॉफ्टवेयर के ज़रिए तो हो रहा है ना कि आपने जैसे MS वर्ड का सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है, आप कीबोर्ड के ज़रिए जो भी अल्फ़ाबेट्स प्रेस करोगे वो इनपुट कहलाएंगे। अब उस सॉफ्टवेयर की वजह से ही वो रिज़ल्ट हमें सामने शो हो रहा है, आउटपुट हमें उसी सॉफ्टवेयर की वजह से नज़र आ रही है ना। तो यही कह रहा है कि आउटपुट क्या होती है? वो डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर होती है बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। लेकिन वो कैसे परफॉर्म करवा रही है? हार्डवेयर के साथ। और हमने लेक्चर नंबर 1 में इसका रिलेशनशिप भी पढ़ा था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि इनका रिलेशनशिप कैसा है। थोड़ा सा भी मैं बता देती हूँ, नहीं तो आप पूरा लेक्चर वहाँ से ले सकते हो। अगर हार्डवेयर है
तो सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है, मतलब कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकता, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए कह रहा है कि जो पहली बात प्रोसेसिंग जो हो रही है, इनपुट आपने दी, वो आउटपुट किसकी वजह से आ रही है, वो सॉफ्टवेयर की वजह से आ रही है। और वो सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करवा रहा है काम, वो हार्डवेयर की वजह से परफॉर्म करवा रहा है कि हार्डवेयर ही कीबोर्ड और माउस के ज़रिए तो आप उसको इनपुट दोगे तो वो सॉफ्टवेयर काम कर पाएगा, फिर में आउटपुट आ सकती है। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी कंप्यूटर की फुल डेफिनेशन। उसके बाद हम इसका पढ़ते हैं ये प्राइमरी कंपोनेंट के बारे में। प्राइमरी कंपोनेंट उन्होंने कुछ बताए हुए हैं हमें, वो पढ़ते हैं। A computer system requires different components to perform the functions of input, processing, output and storage। इसके अंदर ये 4 फंक्शन इसके आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं। पहले आता है इनपुट मतलब कि हम कैसी इनपुट दे रहे हैं, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए दे रहे हैं। प्रोसेसिंग हमारा CPU आ सकता है, CPU आ जाता है, इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है। फिर हमारे आते हैं आउटपुट, जो हमें रिजल्ट सामने नज़र आ रहा होता है। फिर हमारे आते हैं स्टोरेज, जहाँ वो स्टोर करके रखा हुआ होता है। ठीक है, अब हम इसकी एक डायग्राम है, आपकी बुक पे भी बनी हुई होगी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसके अंदर, इनपुट डिवाइसेस। इसमें ये बनी हुई है हमारी इनपुट डिवाइसेस बनी हुई हैं और इसके नीचे इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू CPU। अब आप कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए कोई भी डाटा इंटर करते हो तो वो कहाँ पर जाता है, हमारा CPU में जाता है। ठीक है, ये आगे उन्होंने क्या हुआ, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर दूँ, ये क्या है, हमारा CPU का एक हिस्सा बना हुआ है। CPU क्या करता है, एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने कीबोर्ड या माउस के ज़रिए दी वो CPU में आई, उसने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद वही इंस्ट्रक्शन उसने नीचे मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज़। उसने वक्ती तौर पर मेमोरी को होल्ड करने के लिए वो डाटा दे दिया कि अगर करंटली तौर पर अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई और टास्क हो रहा है, तो वो होल्ड करके रखेगा मेमोरी के अंदर इस डाटा को। ठीक है, वो जब वो थोड़ी देर अपने पास स्टे करके रखेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपका दोस्त आपको कोई चीज़ पकड़ा दे और बोले कि इसको पकड़ के रखो, मैं अभी आता हूँ, लाइक वैसे ये काम कर रहा है। इसने थोड़ी देर अपने पास होल्ड करके रखेगा, उसके बाद दोबारा फिर ये CPU को दे देगा एग्जीक्यूट के लिए। एग्जीक्यूट अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर CPU फ्री बैठा हुआ है तो वो तो एग्जीक्यूट तभी कर देगा, लेकिन अगर CPU फ्री नहीं है, वो कोई और टास्क परफॉर्म करवा रहा है, कोई और भी आपने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, तो वो मेमोरी को होल्ड करने को बोलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर वो अगर फ्री है तो एग्जीक्यूट करके वो ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज को दे देगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। इसमें क्या करेगा, हमारा जो डाटा होगा जो आपने कीबोर्ड के ज़रिए CPU को दिया, CPU ने आगे सेकेंडरी स्टोरेज को दे दिया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या करेंगी, वो उस डाटा को स्टोर करके अपने पास रख लेंगी और वापस फिर ये कंप्यूटर के पास आया। वो उसने जब स्टोर भी तो करना है ना, कंप्यूटर के पास स्टोर हुआ, ये एरो लगे हुए हैं, तो वापस आने के बाद दोबारा वो CPU ने किसको दे दिया, हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी, हमारी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मॉनिटर, वहाँ पर उसको रिजल्ट को शो करवा देगा। आउटपुट डिवाइसेस मेक प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, उस पर जब प्रोसेस हो जाता है डाटा पर, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे रहता है, में हमारे लिए मीनिंगफुल बन जाता है, यूज़फुल बन जाता है, तो वो फिर हमारी कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर हमें वो आउटपुट को प्रोवाइड करवा देता है। मोस्टली जो ये वीडियोस हैं यूट्यूब पर, वो इस प्राइमरी कंपोनेंट के बारे में, ये जो डायग्राम है, कोई भी है, किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर ना भी समझ आई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो कि मैं आपको काफ़ी दफ़ा जितने भी मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें इनपुट का जिक्र बार बार आ रहा है। इनपुट जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कीबोर्ड माउस कॉमन एग्जांपल है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम आगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हम अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन में वो हमें क्या बता रहा है। अच्छा, इनपुट क्या होता है, एक सेकेंड। अच्छा, इनपुट क्या है हमारी, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड इनपुट। इनपुट क्या है, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, मतलब कि एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर,
कंप्यूटर को दी, कुछ भी हो सकता है वो, आप चाहे एक नुक्ता ही क्यों नहीं आप कंप्यूटर को दे रहे, वो क्या होगी, वो एक इनपुट ही होगी, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन कहलाई जाएगी और वो इनपुट भी कहलाई जाएगी, ठीक है। और डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, इनपुट की इन्होंने सिर्फ बात की है, अभी पहली लाइन में उन्होंने सिर्फ इनपुट की बात की है, जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो वो इनपुट है। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए हम इनपुट देते हैं। ये पहली लाइन सिर्फ इनपुट की डेफिनेशन थी, इनपुट डिवाइस की नहीं थी। आगे कहता है इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आप इनपुट देते हो डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आपने देनी होती है, जो इनपुट देनी होती है, वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए दे सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं दे सकते। दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। और जो ये डिवाइसेस होती हैं ये डाटा सेंड कर देती हैं किसमें, प्रोसेसिंग यूनिट में। हमने ऊपर डीपली पढ़ लिया है, ऊपर इसकी डायग्राम में हमने पढ़ा था ना, इनपुट थी, इनपुट के आगे हमने फिर प्रोसेसिंग बनाया हुआ था, वो जो CPU वाला बना हुआ था। तो क्या हुआ कि इनपुट जो होती है वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाती है। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी इन्होंने फिलहाल बताई हुई है, कीबोर्ड और माउस के बारे में बताया हुआ है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल है, उनमें क्या क्या बताई हुई है, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। कीबोर्ड के बारे में आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हो गए, यूज़ भी किया होगा। और माउस के बारे में मैंने साथ में पिक्चर भी मेंशन की हुई है। टच पैड ये होता है, इसकी शायद पिक्चर से आपको इतना अंदाज़ा ना हो, अगर किसी ने शायद किसी को वो कुछ को समझ आ जाए कुछ को ना आए। टच पैड जो हमारे जो होता है ना लैपटॉप पे जो नीचे, जिसको माउस भी कह सकते हो आप लोग, जो लैपटॉप पे टच करने के लिए हम माउस को कंट्रोल, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो एरो होता है उसको कर्सर कहते हैं। उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो एक जगह बनी हुई होती है उसको टच पैड बोलते होते हैं। उसमें 2 बटन लगे होते हैं, मोस्टली 2 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन कम से कम 2 बटन होते हैं। नीचे स्कैनर आ जाता है हमारा, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। फिर माइक्रोफोन के बारे में भी आपको पता है और डिजिटल कैमरे के बारे में भी आपको अच्छे से ही पता होगा। ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस और यहीं पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपने फैमिलीज़ फ्रेंड में भी इसको शेयर कर सके। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।